व्हाट इज मनी? पैसा है क्या? क्या आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव इज ओनली मनी एंड नथिंग एल्स? If you have asked these questions to yourself, then watch this video. Hi guys, my name is Harsh Goela and I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And I welcome you all to another heart-to-heart talk wherein I don't edit these videos and I just open my heart to you. मैं एकदम जो मैं फील करता हूँ, जो मेरा ओपिनियन है बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज, वो मैं आपसे कंप्लीटली विदाउट एनी बायसेस शेयर करता हूँ। अब ये क्वेश्चन हो, सो जब भी आप फाइनेंस के बारे में काम करोगे, यू वर्क इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, यू वर्किंग टू इंप्रूव योर फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, आपके दिमाग में कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आएगा, व्हाट इज मनी? इज मनी एवरीथिंग इन लाइफ? इज देयर नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन मनी? और मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन बहुत आया, यू नो। अब हाउ आई डू इट, आई ब्रेक इट डाउन वेरी लॉजिकली, मैं बहुत लॉजिकली इसको ब्रेक डाउन करूंगा एंड आई टेल यू व्हाट इज माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मनी। इज मनी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ? I'm going to tell you my perspective. Now logically देखते हैं. In very early years of humanity, trade used to be through barter system. ठीक है? What is barter system? Barter system वो है कि आपने किसी को wheat दिया, किसी और ने आपको rice दे दिया. ठीक है? आपने किसी को textile दिया, उसने आपको spices दे दिए. That was barter system. Now, of course, जब human trade बढ़ा, this system was not feasible. Then gold was taken as the currency. So gold coins were the currency. Now, when the rich people had too much of gold, तब banks came into picture, जहां पे the rich folk kept all their gold coins in a bank, और बैंक ने उनको दिया एक promissory note, और वहां से पेपर करेंसी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ. Right? That's why we have rupee, we have all the currencies in the world. अब इसका लॉजिक है, मैं आपको समझाता हूँ. अब if you think about it, जो भी हमने इकोनॉमिक्स में बचपन से पढ़ा है, ठीक है, जो भी हमारा बेसिक आइडियोलॉजी है, is that money is supposed to be backed up by value. Money is supposed to be backed up by value, वरना तो गवर्नमेंट कितने भी नोट छाप सकती है, उसमें कुछ लिमिट ही नहीं है. It's supposed to be backed up by value. Am I right? Yes. Now सबको दिमाग में था, and how it started that value was gold, so money has to be backed up by gold. So simply if I take a 2000 rupee note to Reserve Bank of India, Reserve Bank of India बोलेगा सर ये मुझे नोट दे दीजिए और ये 2000 का सोना आप लीजिए, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस समय, राइट? अब ये सिस्टम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिस्टम था. व्हाई? बिकॉज हर सेंट्रल बैंक के पास इतना गोल्ड नहीं होता है. व्हेन आई से सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक हो गया आरबीआई, अमेरिका का सेंट्रल बैंक हो गया फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, यूरोप का सेंट्रल बैंक हो गया बैंक ऑफ यूरोप. तो समझो सेंट्रल बैंक. तो सेंट्रल बैंक ने करना क्या स्टार्ट किया? दे हैड गोल्ड एंड दे स्टार्टेड बैकिंग द करेंसी अप बाय फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर सेगमेंट किया. नाउ टेल मी दिस, इफ यू आर द आरबीआई गवर्नर, ठीक है, यू आर द आरबीआई गवर्नर फॉर द डे, सो आप अपने फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट में कौन सी करेंसी रखना प्रेफर करोगे? वुड यू कीप ऑस्ट्रेलियन डॉलर? वुड यू कीप सिंगापुरियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, और you want to keep American dollar, USD, United States dollar? That is the it's second to gold. It's the international currency of the world. आपको कुछ भी खरीदना है, you want to buy anything, you want to do trade, anything, it is conducted in USD, United States dollar. अब एज अ आरबीआई गवर्नर आप अपने पास क्या रखोगे? USD. तो आप देखोगे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने they have backed up their currency majorly by USD as their foreign exchange. उनके पास और भी exchanges होती हैं, but majorly and priority USD है for obvious reasons. ठीक है? Now, why am I telling you this? Because after World War II finished, no, 1971 में there was a Bretton Woods agreement. 1971 में there was a Bretton Woods agreement. उस agreement में ये डिसाइड हुआ था because after World War II phase, America was trying to build itself, so they needed more money, but gold बहुत कम था और डॉलर और ज्यादा प्रिंट करने थे. बट कैसे प्रिंट करें? दैट बिकॉज गोल्ड डॉलर सपोज्ड टू बी बैक्ड अप बाय गोल्ड.
ठीक है, तो प्रिंट तो हो नहीं सकता। 1971 ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में ये जो उन्होंने डिसाइड किया सबने बैठ के इज दैट यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर गोल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर कैन नॉट बी एक्सचेंज फॉर गोल्ड। इसको बहुत सिंपल भाषा में बताऊं, इसका जो एक्चुअल मीनिंग निकला दैट USD is a separate asset on its own. USD is an independent currency. Now USD is not backed up by gold. It's not supposed to be backed up by gold. 1971 Bretton Woods Agreement. इस बारे में स्टडी करना। Now Fed, the Federal Bank of America, right? जो जो अमेरिका का RBI है, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, Federal Bank of America, it's known as the Fed. They decide how much dollar should they print, and वो डॉलर दूसरी कंट्रीज अपनी सेंट्रल बैंक्स में रखती हैं और उसके वैल्यू के बेसिस पे करेंसी प्रिंट होती है। आपको समझ आ रहा है पूरी क्रोनोलॉजी क्या है इसकी? नाउ दिस इज हाउ वी मूव फॉरवर्ड। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज जब हम मनी की बात करते हैं, हमारी करेंसी इज बैक्ड अप बाय डॉलर, वर्ल्ड वाइड करेंसी काफी हद तक। डॉलर तो बॉस इज इंडिपेंडेंट करेंसी, इट्स इंडिपेंडेंट एसेट। तो मनी है क्या? कुछ नहीं है। एवरी करेंसी नोट हैज अ इमेजिनरी वैल्यू इन आवर हेड। टेक्निकली वो सिर्फ पेपर है, वो सिर्फ एक पेपर है। इट हैज अ इमेजिनरी वैल्यू इन योर हेड, इन माय हेड। इसलिए ओवर दैट पेपर पीपल आर विलिंग टू किल ईच अदर, पीपल आर विलिंग टू चीट ईच अदर। लोग किसी भी हद तक गिरने को तैयार है फॉर मनी। जो एक्चुअली अब लॉजिकली देखोगे, फ्रॉम अ थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, तो ये इमेजिनरी मनी है, राइट? अब अगर मुझे मनी क्या है इसको लॉजिकली सोचना है, तो मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करो आपके सामने जिसमें करो, तो आप खुद सोचो, राइट? अब उसके बाद वाली सिचुएशन में आते हैं। नाउ इफ यू सी द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, हो क्या रहा है? जो भी प्रॉब्लम होती है, द ओनली सोल्यूशन अल्टीमेटली ऑल गवर्नमेंट्स एंड अप डूइंग इज लोअरिंग बैंक इंटरेस्ट रेट एंड प्रिंटिंग मोर मनी एंड गिविंग स्टिमुलस पैकेज। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट बेसिकली वो ज्यादा इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाते हैं तो टू प्रिंट मोर मनी। तो इकोनॉमी में डेट तो बढ़ी जा रहा है दिन पर दिन, डेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो दैट इज द वैल्यू, दैट इज व्हाई द वैल्यू ऑफ करेंसी इज आल्सो डिक्रीजिंग। So, by the way, if you want me to make a video on this, what is debt, what are stimulus packages, अभी current economic condition क्या चल रही है, नीचे कमेंट करो। I want at least 100 comments this time, नीचे कमेंट करो। If I get 100 comments requesting for this video, or 100 comments said that sir, Harsh, please make a video on this, I will definitely make a video on this, right? Coming back to the topic. अब ये एक imaginary चीज है। Now people tell me, Harsh, I want to die rich, मुझे अमीर होना है, and fairly so। जब मैं भी स्टॉक मार्केट्स में आया था ना, मैं भी अमीर होने के लिए आया था, मुझे भी पैसे ही चाहिए, और हो सकता है आप भी इसी रीजन से आ रहे हो, rightfully so। But do you want to die with lots of money in your bank account, which has a imaginary value for all of us, जिसकी एक्चुअल टर्म्स में कुछ वैल्यू नहीं है? If you ask me what is money, what is the significance of money in my life? Money, सबसे पहली बात, बहुत जरूरी है। Why is money important? Because money is that tool that helps you to buy that lifestyle for your family. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है that my family gets the lifestyle they want। उनको जो चाहिए उनको मिलना चाहिए, और मैं वो कर दिया। Same situation is with you। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, whether you be a boy or a girl। You have to cater to your family's needs. You have to make sure कि आपका फैमिली का लाइफस्टाइल एकदम टॉप में हो, जो उनको चाहिए उसको उसी समय मिले, और उसके लिए पैसा जरूरी है। So money is crucial. But what am I saying? कि don't just dream to die rich, because if you want to die rich with a lot of money in your bank account, तो अब लॉजिकली सोचो फ्रॉम थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, हमने अपनी लाइफ में क्या क्या करा? बस पैसे के पीछे भागते रहे, which is imaginary। What you need to do, my friend, is get experience। अब जैसे if you ask me personally, no, मुझे कोई बड़ी गाड़ी, बड़ी घड़ियों, वॉचेस, क्लोथ्स, मुझे बिल्कुल शौक ही नहीं है। I personally prefer to spend more on experiences। So if I want to go on a holiday ना, तो मैं हॉलिडे में अच्छे से पैसे पूरे उड़ाऊंगा, अच्छे से स्पेंड करूंगा। Why? Because I for me
I get value from more experiences. ठीक है, for you it can be possible that you like to have a good phone or you like to have a good car. That's okay. वो subjective है, वो आपका अलग perspective है, मेरा अलग perspective है, right? But actual आपको तो what I feel what's the significance of money. सबसे पहला, it is important. It is money is a tool for me or for you also to provide the lifestyle your family deserves. Second, money allows me to help other people. पैसा मुझे वो ताकत देता है कि मैं किसी दूसरे की मदद कर पाऊं. एक्चुअल जो हैप्पीनेस की बात करता है, अल्टीमेटली आपको लाइफ में क्या चाहिए? हैप्पीनेस ना दोस्त, हैप्पीनेस ना, ट्रू हैप्पीनेस इज व्हेन यू हेल्प समवन. आप खुद सोचो, इफ देयर इज अ स्मॉल बॉय ऑफ 5-6 years old, आप उसको एक आइसक्रीम देते हो या चॉकलेट देते हो, and he comes and hugs you and says thank you, how do you feel? That feeling, that is true happiness. True happiness is in helping others. And yes, right now again, abhi I'm very lucky, touch wood, by God's grace I am in a situation that I can say this, right? To quote Shah Rukh Khan, nobody wants to listen to a poor philosopher, right? So I can say this because I have reached this level. But हो सकता है you are struggling for money, हो सकता है you're in your early years of life और आप वो चाह रहे हो कि you want money and money is your priority. हो सकता है whatever reason अभी आपके लिए money priority होगा. That's okay, क्योंकि सबसे पहला आपको वो priority खत्म करनी है, because you need ample amount of money so that you can give that lifestyle to your loved ones. ये बहुत जरूरी है. ठीक है, आप lifestyle दो, उसके बाद I'm talking about. When you maintain that, उसके बाद I'm talking about. For me, the true significance of money is to first again give lifestyle and second help other people. True happiness वही है. Genuinely I'm telling you, मतलब yes, when I make a massive profit in stock market, trading बहुत अच्छा trading दिन गया and all my triggers worked out, everything went perfectly. Yes, that's a good feeling. But क्या कभी कोई मेरा स्टूडेंट मुझे मेल करता है ना, हर्ष आई रियली लव्ड योर कोर्स, थैंक यू सो मच एंड दे ओपन देयर हार्ट आउट टू मी कि मुझे इतना अच्छा लगा, ये लगा, उससे बेटर कुछ नहीं होता लाइफ में. फॉर मी हो सकता है आपके लिए डिफरेंट हो. और आप खुद देखोगे व्हेन यू हेल्प समवन एंड समवन सेज थैंक यू टू यू, दैट फीलिंग. इसलिए सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, ऑल ऑफ देम डोनेट बिकॉज दे रियलाइज दैट ट्रू हैप्पीनेस इज इन डोनेटिंग एंड ट्रू हैप्पीनेस इज इन हेल्पिंग अदर्स. शुड यू डोनेट? यू शुड. आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी इनकम का एटलीस्ट 5% डोनेट करना बहुत जरूरी है. एंड आई नो चैरिटी, आपको लगता है चैरिटी का क्या फायदा है? चैरिटी प्लीज करो एंड यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन अ चैरिटेबल फंड. ठीक है, यू कैन वर्क फॉर अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. वीकेंड्स में आप काम कर सकते हो. यू कैन स्पॉन्सर समवन्स एजुकेशन, यू कैन गिव समवन फूड. मतलब दिस इज हाउ आई डू चैरिटी. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट. So again, coming back to the same question, जब भी वो स्टॉक मार्केट्स में होगे ना, और ये बहुत होता है कि अगेन बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन है, बट यू सिट एट बैक एंड यू थिंक कि यार क्या है लाइफ, क्या मतलब है, सब कैसे दिन आते हैं, राइट? सबसे पहली बात, व्हेन यू आर आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस लाइक दिस, ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड एक्सपैंड योर माइंड. तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है इफ यू आर आस्किंग योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. सो yes, is money important? It is very essential. But what is money? It is imaginary. We just imagine that it has value. And what is the significance of money? मेरे लाइफ में it is a tool first to give my family the lifestyle they deserve, and second and more importantly to help people. तो पहले आप एक लेवल पे आओगे जब आप अपनी फैमिली को लाइफस्टाइल दे पा रहे हो, then you will talk about that. Right? So yes, so this is what I think money is to. मैं बहुत सोचता रहता हूँ कि मनी क्या है, क्यों है. I spend a lot of time questioning. I spend a lot of time asking other people what is the perspective of money. And after 10 years in stock markets, after 5-6 years in training and mentoring और students से बात करते करते, this is what I believe in. So नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ, how did you like it? Do you think it made sense, or do you think money has a different significance for you? नीचे कमेंट करो. And if you want me to make a video
on the current economic situation, debt क्या होता है, stimulus package क्या होता है. If you want to understand all these things, give me at least 100 comments asking for this video. मैं वो 100% दूंगा, right? And अगर आपको सिर्फ philosophical type अच्छा चीज होती है, मतलब you like cross questioning yourself, you like to read the psychology, you like this part, then my friend I would strongly suggest इस वीडियो के बाद ना watch the investor trader mindset वीडियो. आपको इस वीडियो के बाद सजेस्टेड वीडियोस में वो मिल जाएगा. वॉच द इन्वेस्टर ट्रेडर माइंडसेट वीडियो. उसमें मैंने बता रखा है कि ट्रू माइंडसेट क्या होता है. एंड जो मैं माइंडसेट की बात करूँ ना, दैट्स नॉट ओनली फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग, right? So watch that video and tell me how you like it. Well guys, that was it for today. So I hope you enjoyed it. Like karo, subscribe karo if you liked it, share the video if you think it will benefit your friends. Till then, I'll see you next time. This is Goya School of Finance, financially empowering you.